हम लोग देखते हैं कि क्वाड्रेंट ज्योमेट्री में और थोड़ा जानने की कोशिश करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि 4 क्वाड्रेंट होते हैं, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, जैसे मैं इसको मेंशन कर रहा हूँ 1 से। ये हो गया सेकंड क्वाड्रेंट, ये हो गया थर्ड क्वाड्रेंट और ये हो गया हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट। तो इस तरह से हमने देखा कि 4 क्वाड्रेंट होते हैं। तो इन 4 क्वाड्रेंट में सपोज कर लो हमारे पास एक पॉइंट है ये P, तो इसको हमने मान लिया है P1। तो इस तरह से हमने इसको P1 कर लिया है, ठीक है। तो इसका एक वैल्यू मान के चलते हैं, अब ये वैल्यू हम बाद में प्रोवाइड करेंगे। सेम एज जितना डिस्टेंस में इस क्वाड्रेंट में हमारे पास है, सेम एज डिस्टेंस पे मैं यहाँ पे लिखूँगा, यानी वही डिस्टेंस, यानी एक्स एक्सिस से वही डिस्टेंस पे है और दूसरा जो होता है वाई एक्सिस से सेम डिस्टेंस पे वो वर्क कर रहा है। तो एक्स एक्सिस पे सेम डिस्टेंस पे वर्क कर रहा है, वाई डिस्टेंस पे सेम डिस्टेंस पे वर्क कर रहा है। तो इसका मतलब है इसका मैंने P2 नाम दे दिया। चलिए मैं इसको P2 नाम दे देता हूँ। और उसके बाद सेम डिस्टेंस यानी एक्स और वाई डिस्टेंस को मैं मेज़र करते हुए मैं यहाँ पे इसको सपोज कर लेता हूँ ये P3 है। सेम एज मैं यहाँ पे इसको P4, यानी ऑल आर सेम बट इन डिफरेंट क्वाड्रेंट, यानी ये हमारे पास अलग अलग क्वाड्रेंट पे मेंशन किया गया। तो मैं आपको ये बताऊंगा कि अगर ये एक ही पॉइंट सेम डिस्टेंस पे अलग अलग क्वाड्रेंट पे है लेकिन सेम डिस्टेंस पे है तो उसकी वैल्यूज़ क्या होगी। तो मैंने आपको बताया कि ये जो डायरेक्शन होता है ये एक्स एक्सिस का डायरेक्शन, यानी ये इस तरफ एक्स एक्सिस होता है, सेम एज यहाँ पे एक्स एक्सिस होता है इस डायरेक्शन पे, लेकिन यहाँ पे इसकी वैल्यू माइनस होती है, इसकी वैल्यू यहाँ पे प्लस होती है इस डायरेक्शन पे, यानी पॉजिटिव डायरेक्शन होता है, ये नेगेटिव डायरेक्शन हो गया। सेम एज आपका अपवर्ड डायरेक्शन और ये अपवर्ड डायरेक्शन हो गया, ये डाउनवर्ड डायरेक्शन, यानी यहाँ पे आपका वाई डायरेक्शन ये अपवर्ड हो गया और यहाँ पे वाई डायरेक्शन जो होता है डाउनवर्ड। तो डाउनवर्ड डायरेक्शन हमेशा नेगेटिव से रिप्रेजेंट होता है, अपवर्ड डायरेक्शन हमेशा प्लस से रिप्रेजेंट होता है। तो इस तरह से मैंने मेंशन कर दिया इसको। अब क्वेश्चन ये आता है कि हम इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। तो हम P1 तक पहुँचे या P2 तक पहुँचे, तो मैं आपको बता देता हूँ। P1 में पहुँचने के लिए आपके पास मैंने आपको 2 तरीके बताए थे। आप इस डायरेक्शन पे आप चलेंगे और उसके बाद जो होता है इस डायरेक्शन पे आप इस तरह से चलेंगे। तो इसका मतलब है मैं पहले ऐसा चलूँगा, यानी ये डायरेक्शन हो गया, फिर मैं ऐसा चल के ये डायरेक्शन में पहुँचा, तो मैं P1 तक। तो पहले मैंने क्या चला, X1 चला, फिर मैं चला Y1, तो पहुँच गया मैं। तो इसलिए मेरा यहाँ पे जो वैल्यू है वो X1 और Y1 का ला रहा है। अब सेम एज मैं इसी तक पहुँचने के लिए दूसरा रास्ता अपना सकता हूँ। मैं बोलूँगा कि नहीं, मैं पहले Y1 चलता हूँ, यानी ये वाला डायरेक्शन में पहले चला, तो इसका मतलब है मैंने Y1 इतना चला, फिर यहाँ से मैंने इस तरह से आपको पहुँचा X, तो यानी ये मेरा X1। तो आप देख सकते हैं कि X1 दोनों सेम है, Y1 दोनों सेम है, लेकिन वहाँ तक अप्रोच करने का तरीका हमारे पास डिफरेंट है। तो इस तरह से आप एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस में ये इस तरह से मेजर, तो यानी हम एक्स एक्सिस में हमेशा स्ट्रेट लाइन में चलते हैं, डायगोनली कभी नहीं मूव करते हैं, और वाई एक्सिस में भी हम स्ट्रेट लाइन में चलते हैं। तो ये हो गया हॉरिजॉन्टल, और ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन पे स्ट्रेट चलते हैं और वर्टिकल डायरेक्शन में चलते हैं। सेम एज अगर हम P2 को पहुंचना है तो P2 का डिस्टेंस और P1 का डिस्टेंस दोनों सेम है। तो इसका मतलब है मैंने जो यहाँ X1 एंड Y1 की वैल्यू लिया हूँ, सेम वैल्यू को मैं यहाँ भी ले सकता हूँ। तो इसका मतलब है मेरा जो ये डिस्टेंस है यहाँ, अगर पहले चलता हूँ नेगेटिव डायरेक्शन में एक्स डिस्टेंस में चलता हूँ, तो यानी मैं X1 चल रहा हूँ, यानी X1 वैल्यू ही चल रहा हूँ, क्योंकि मेरा जो पॉइंट P2 है वो सेम डिस्टेंस है जितना कि P1 डिस्टेंस है, यानी P1 का पोजीशन जैसा है वैसे ही P2 का पोजीशन है, बट सेकंड क्वाड्रेंट में। तो इसलिए मैं इसको X1 ले सकता हूँ। अब लेकिन क्वेश्चन ये आता है कि मैं X1 तो ले रहा हूँ, लेकिन यानी मेरा जो अमाउंट है एज ए क्वांटिटी दैट इज एन X1, और उस तरह से मैं जब यहाँ पे पहुँचूँगा तो इसका मतलब है ये मेरा जो होता है Y1 का ला रहा है। तो इसका मतलब एज ए क्वांटिटी मेजर वो Y1 है, बट अब डायरेक्शन के हिसाब से P1 एंड P2 की वैल्यू डिफरेंट हो जाएगी। अब मैं X1 जो होता है नेगेटिव डायरेक्शन में चल रहा हूँ, तो इसका मतलब होता है कि मैं माइनस X1 लिखूंगा, ये रिप्रेजेंट करने के लिए कि मैं X1 सेम क्वांटिटी चल रहा हूँ बट नेगेटिव वैल्यू पे चल रहा हूँ। सेम एज Y1 को रिप्रेजेंट करने का तरीका है कि Y1 तो अपर डायरेक्शन पे, तो इसलिए Y1 को मैं मेंशन कर रहा हूँ Y1। तो इसका मतलब है देखिए कि जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में X1 Y1 सिंपल था, वही सेकेंड क्वाड्रेंट पे जो होता है माइनस X1 Y1 अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शन वो चेंज हो गया। सेम एज मैं यहाँ पे चल सकता हूँ, इतना है, और उस तरह से मैं यहाँ पे चल के यहाँ पे आ सकता हूँ। तो इसका मतलब है पहले मैं यहाँ जाऊँगा, फिर मैं यहाँ आऊँगा, तो यानी ये मैं यहाँ पे X1 चलूँगा और यहाँ पे मैं Y1 चलूँगा, सेम एज है। तो सेम एज मैं यहाँ पे भी चल सकता हूँ। तो देखिए यहाँ पे चलने के लिए मेरे 2 तरीके हैं। X1 जो होता है नेगेटिव डायरेक्शन पे चलूँगा, तो इसका मतलब मैं माइनस X1 लिखूँगा, और साथ में Y जो होता है अब यहाँ तक आने के लिए, यानी Y को मैं डाउनवर्ड्स डायरेक्शन में कर रहा हूँ। तो Y जब डाउनवर्ड डायरेक्शन में हो रहा है तो इसका मतलब है मैं Y भी नेगेटिव चल रहा हूँ। तो इस तरह से हो गया। तो सेम एज मैं यहाँ भी चल सकता हूँ, जैसे मैं यहाँ चला, यहाँ चलने के बाद जो होता है
फिर इसके बाद इस तरह से मैं वाई डायरेक्शन यानी एक्स डायरेक्शन में, तो यानी पहले वाई डायरेक्शन चला फिर एक्स डायरेक्शन, तो इस तरह से आपको समझ में आ गया कि किस तरह से होता है। सेम एज मैं इसको लिख सकता हूँ, तो अब मैं बिना सोचे से मतलब बिना कैलकुलेशंस के डायरेक्ट लिख सकता हूँ कि मैं पहले एक्स डायरेक्शन चल रहा हूँ, मैं इस डायरेक्शन में पहले चला, फिर उसके बाद जो है वहाँ तक पहुँचने के लिए मैंने इस तरह से इस पॉइंट को मेंशन किया, तो इस तरह से मैं पहुँचा यहाँ पे। तो इसके लिए इसका वैल्यू जो होता है एक्स डायरेक्शन प्लस है तो यानी x1 हो गया, और वाई डायरेक्शन माइनस है तो -1। तो इस तरह से आपके पास एक कंक्लूजन आया जो मैं आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ पे जो भी वैल्यू होगा इट इज़ ऑलवेज प्लस प्लस होगा, ये हमेशा होगा। यहाँ पे जो भी वैल्यूज़ होंगे यानी ये पर्टिकुलर जो एरिया है, इस एरिया में जब भी आप वैल्यू लिखेंगे वो हमेशा जो होता है माइनस और प्लस होगा। यहाँ पे जो भी वैल्यू यानी ये वाला जो एरिया है यानी थर्ड क्वाड्रेंट जिसको बोल रहे हैं, थर्ड क्वाड्रेंट में जो भी वैल्यू होगा वो होगा माइनस माइनस, ये आपको जान के रखना है। और जो फोर्थ क्वाड्रेंट होगा यानी ये वाला जो पार्ट आपको बोल रहा हूँ, ये हमेशा जो होता है प्लस वैल्यू x होगा और y वैल्यू हमेशा माइनस होगा। तो ये आपको याद रखनी है, चाहे तो आप इसको मेज़र करके अपने दिमाग में बैठा लीजिए, नहीं तो फिर इसको आपको हमेशा याद रखने हैं। तो इस तरह से मैंने आपको बताया कि एक पॉइंट किस तरह से पॉजिटिव क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में और फोर्थ क्वाड्रेंट में रिप्रेजेंट होता है। सेम डिस्टेंस के जो पॉइंट होता है चारों क्वाड्रेंट में किस तरह से होता है। तो इस तरह से आप बाकी सब पॉइंट्स को जब भी रेफर करते हैं तो बाकी सब पॉइंट्स को भी आप निकाल सकते हैं।